हेलो फ्रेंड्स, आई विश आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही मज़ेदार दिन रहा ट्रेडिंग के पर्पस से। आज सेलिंग साइड पे हमें बहुत अच्छे ट्रेड मिले और वन शॉट ट्रेड भी मिले और अगेन एंड अगेन एंट्री भी मिली। यानी जिसका अगर एक बार ट्रेड मिस हो गया तो उसको दोबारा से एंट्री भी मिली। और कल हमने डिसाइड भी किया था कि हम लोग सेलिंग साइड ट्रेड लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बाइंग साइड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। मैं अगर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आज का एक ट्रेड दिखाऊं, सॉरी बैंक निफ्टी में आज का एक ट्रेड दिखाऊं 5 मिनट में, तो बहुत प्यारा ट्रेड, वो लास्ट का भी ट्रेड था। मैंने आज लगभग 3 ट्रेड लिए और तीनों ट्रेड बहुत प्यारे चले। आप मेरी स्ट्रीम पे जा कर के देखिएगा, लगभग इस लेवल पे, यानी कि इस लेवल को मैंने एज ए रेजिस्टेंस बताया था, 40,840 के आसपास होगा। और यहाँ से एक मैंने शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाया था और 40,608 का ये मेरा कल का टारगेट था। कल मैंने इसको लास्ट टारगेट माना हुआ था और ये ट्रेड बहुत प्यारा ट्रेड चला। बस मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया वरना आपको दिखाता। लगभग इसमें 200 238 पॉइंट, यानी कि हमें स्ट्राइक प्राइस में इसमें मिले थे 130 पॉइंट के आसपास। और मैंने इसको फटाफट फिर यहीं पे ही बुक किया, बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया क्योंकि ये लास्ट ट्रेड था। और लगभग 2:25 पे ये फिनिश हुआ और मैंने यहाँ कहीं एंट्री ली थी और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बहुत छोटा सा एसएल लगाया था। एसएल भी बहुत बड़ा नहीं था, लगभग 40-35 पॉइंट का एसएल था और उसके अगेंस्ट में हमें 130 पॉइंट का टारगेट मिला। तो खैर, ये कल का जो ओवरऑल व्यू था वो बिल्कुल उसी हिसाब से मार्केट ने ड्राइव किया। मार्केट बिल्कुल वैसा ही चला। देखिए, लगभग 899 से सीधा 608, ये सेंटिमेंटल भी था कुछ हद तक क्योंकि इतनी ज़्यादा बेयरिशनेस आने के बाद मार्केट रुका नहीं। तो खैर, ओवरऑल कल क्या हो सकता है और कैसे कल के डे को हम प्लान कर सकते हैं, हम उस पर ध्यान देंगे। और एक बार आप अगर कल के मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जा कर के आप मेरे उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। तो आज के लेवल के हिसाब से हम नहीं बात करेंगे, हम नए लेवल्स ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे हम पिछले 3 दिनों से बेरिश हैं और इन 3 दिनों की कैंडल ने लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 दिन को हमने ख़त्म कर दिया है। यानी 10 दिन में जितना हम ऊपर गए थे, हम पिछले 3 दिनों में उससे कहीं ज़्यादा नीचे आए हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं से बेरिश नज़र आ रही है मुझे, और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से है और कई चीज़ों का भी फैक्टर है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं प्राइस एक्शन में ट्रेड करने में ज़्यादा बिलीव करता हूं। तो प्राइस एक्शन बेसिस पे अगर हम बात करें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को, तो कल अगर हम साइडवेज खुलते हैं, वैसे मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी कल साइडवेज टू निगेटिव की है, मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं खुलने वाला है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार आप वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम बायर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहता है और 15 मिनट की पहली कैंडल हमें आगे के डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम साइडवेज खुलते हैं, हल्का बुल्का गैप अप या गैप डाउन, यानी 20-30 पॉइंट का भी, तो वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। तो आप देखिएगा, अगर हमें अपसाइड के मूव यानी अपसाइड का कोई सिग्नल आपको दिखता है तो मैं बहुत ज़्यादा अपसाइड जाने को तैयार नहीं होऊंगा, क्योंकि अपसाइड जाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ लेवल्स देखने होंगे। देखिए, 40,900 यानी 40,900 का जो लेवल है मार्केट को उसे क्रॉस करना पड़ेगा बुलिश होने के लिए, और अभी हम 40,707 पे हैं। तो अगर कल हम साइडवेज खुलने के बाद बेरिश जाने का सेंटिमेंट्स बनाते हैं तो आप 40,900 के आसपास, यानी 40,890-70 से ही आप देखिएगा। अगर यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन नहीं लिया
तो आप छोटी क्वांटिटी में एंटर करेंगे क्योंकि 41,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और मार्केट इसको ज़रूर एक बार फेस करेगा। यहाँ पे स्लो डाउन होगा और देखना होगा कि यहाँ पे मार्केट कैसा बिहेव करता है, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो आपका दूसरा टारगेट होगा 41,292, और अगर इसको भी धोखे से ब्रेक कर देता है तो ये मैक्सिमम 41,520। वैसे मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि मार्केट इतना रिकवर कर पाएगा, लेकिन फिर भी आप ऊपर के लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ऊपर अगर आप प्ले करते हैं यानी बाइंग साइड में, तो बाइंग साइड में आप छोटी सी क्वांटिटी में एंटर कीजिएगा और जहाँ पे भी आपको सेटिस्फैक्शन हो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। अगर हम कल साइडवेज खुलने के बाद बेरिश होते हैं तो बेरिश साइड हमें कैसे ट्रेड मिल सकते हैं, तो बेरिश साइड जाने के लिए आप देखिएगा हमने 40,600 को आज एज अ सपोर्ट लिया और उसके बाद हम 40,765-66 तक हम गए हैं, यानी कि हमने इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट किया और कल हम माइट भी इसको रीटेस्ट कर सकते हैं और इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। तो कल अगर मार्केट 40,600 के नीचे जाता है तो आप बेरिश साइड ट्रेड बनाइएगा और आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 40,890। उसके बाद 40,890 के बाद आप दूसरा टारगेट अपना देख लीजिएगा 40,160, और उसके बाद फिर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 40,000 का। अगर कल फ्लो में मार्केट इसको भी तोड़ता है तो, क्योंकि अब देखिए मार्केट में बेरिशनेस मुझे जो ऐसा दिख रहा है अगर कल मे भी इसको तोड़ देता है 40,000 के भी लेवल को, तो हम एक बार $39,765 यहाँ तक के लेवल्स को देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कल एक डाउट है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और अक्सर अभी हाल फिलहाल ये देखा जा रहा है कि फिन निफ्टी के एक्सपायरी के दिन मार्केट को साइडवेज करने की पूरी कोशिश होती है, क्योंकि फिन निफ्टी में भी अब बहुत से लोग ट्रेड करना शुरू कर दिए हैं। फिन निफ्टी में भी सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तो सेलर्स में भी कि फिन निफ्टी को कल साइडवेज करने के चक्कर में मार्केट साइडवेज हो सकती है, और अगर नहीं होती है तो कल के ये टारगेट्स हैं, कल के ये लेवल्स हैं, आप इन्हें प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम साइडवेज टू बुलिश होते हैं तो बहुत ज़्यादा मेरा व्यू ऊपर साइड के नहीं है, प्राइस एक्शन बनने पे ही मैं देखूंगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग मुझे ट्रेड मिलेगा तो पहला टारगेट हमारा 40,895, उसके बाद 41,292 और थर्ड 41,521। और अगर कल हम बेरिश होते हैं तो बेरिश हमें अच्छे ट्रेड मिलेंगे और हम होल्ड भी कर सकते हैं मॉर्निंग के ट्रेड को। अगर मॉर्निंग से ही हमें बेरिश ट्रेड मिलेंगे तो पहला टारगेट 40,489 600 के नीचे ही हमें एंट्री बनानी है, क्योंकि हो सकता है कि कल हम 500 को भी दोबारा से यहाँ पे रीटेस्ट करें। 41,500 41,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा, तो उस साइकोलॉजिकल सपोर्ट को मार्केट को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर मार्केट उस साइकोलॉजिकल सपोर्ट को तोड़ देगा तो फिर पहला हमारा जो नीचे टारगेट आएगा 40,162 तक का हम देख सकते हैं, और अगर उसको भी तोड़ देता है तो 40,000, और अगर 40,000 भी टूट जाता है तो 39,765। तो नीचे के लिए थोड़े बड़े टारगेट हैं। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए। तो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इंटरेस्टिंग, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंट है। एक सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है,
ये सपोर्ट लाइन को हमने कई बार सपोर्ट लिया और वहाँ से रिजेक्शन लिया। आखिरकार हमने 27 जनवरी को उसको तोड़ा था, फिर हमने टेस्ट किया, फिर उसके बाद कंटिन्यू हम इसे टेस्ट ही करते आ रहे हैं। 3 फरवरी को टेस्ट किया, फिर 6 फरवरी को किया, फिर 7 फरवरी को किया, 8 फरवरी को हमने उसको तोड़ा भी, फिर हम सस्टेन नहीं कर पाए, फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश करी। लगभग 14 फरवरी को यानी 14 फरवरी को हमने उसको ब्रेक ज़रूर किया, लेकिन फिर हम आज उसी लेवल पे आ गए हैं। तो ये सपोर्ट एरिया इंटरेस्टिंग सपोर्ट एरिया है निफ्टी के लिए, और इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट कंसोलिडेट भी करता है, ये आप देखिए, और यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बन रहे हैं। तो ये एरिया काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है। तो आज हमने इसी एरिया में क्लोजिंग भी दी है। 17,847 का जो हमारा क्लोजिंग का फिगर है वो इसी एरिया पे है। और साथ ही साथ एक चीज़ देखिएगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, और इस ट्रेंड लाइन को हमने, अगर हम बात करें 3 फरवरी से, तो हमने 3 फरवरी को इसको टेस्ट किया, ऊपर गए, फिर हमने लगभग 7 फरवरी को इसको टेस्ट किया, हमें सपोर्ट मिला यहाँ से, फिर हमने 13 फरवरी को टेस्ट किया, 13 फरवरी को हमने इसको ब्रेक किया, लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए और हम इसी के लेवल में क्लोज़ हो गए। फिर यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस थोड़ा सा मिला अपसाइड के लिए, और फिर हमने इसको 17 फरवरी को टेस्ट किया, फिर 20 फरवरी को भी हमने इसको टेस्ट किया, और आज फाइनली 20 फरवरी को यानी 20 फरवरी को हमने इसको तोड़ा है। तो मे भी चांसेस हैं कि हम इसे एक बार रीटेस्ट करें, और एक बार रीटेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से एक बार रीटेस्ट करें, और रीटेस्ट करने के बाद अगर हम नीचे साइड जाते हैं तो ये थोड़ा अच्छा ट्रेड होगा मेरे हिसाब से। और ये एक जोन है, बहुत छोटा सा जोन है, लेकिन ये जोन थोड़ा इम्पॉर्टेंट जोन है, लगभग 30-32 पॉइंट का एक जोन है। तो इस जोन को भी ध्यान रखना होगा हमें। और अगर कल हम यहाँ पे साइडवेज खुलते हैं, साइडवेज टू बुलिश अगर हम जाते हैं तो हम ध्यान देंगे कि बुलिश, इसमें भी मैं जाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मैं बुलिश जाऊँगा तो 17,900 के ऊपर, यानी कि 17,900 के ऊपर अगर मुझे कुछ दिखेगा अच्छा प्राइस एक्शन, तो ही मैं ट्राई करूँगा। और बुलिश जाने के लिए आपको फटाफट से लेवल दे देता हूँ। तो पहला जो एक एरिया है आप उसको मार्क कर लीजिए, ये एरिया है 17,900। इस रेड लाइन के ऊपर देखिएगा हम बुलिश जा सकते हैं, और अगर हमने इसके ऊपर सस्टेन कर लिया, 10-15 मिनट हमने यहाँ पे बिता लिए, और बिताने के बाद अगर हम अपसाइड जाएंगे तो हमारा पहला टारगेट जो होगा अपसाइड के लिए, बुलिश ट्रेड के लिए, 969, उसके बाद 18,002 के आसपास। और अगर हमने इसको भी ब्रेक कर दिया तो मैक्सिमम टारगेट हमारा 18,134। बट इतना मुझे नहीं लगता कि इतना ऊपर हम जा पाएंगे, क्योंकि मैं इसको यहीं तक ले लेता हूँ 18,100। तो क्योंकि बुलिश जाने के लिए वो सिनेरियो नहीं बन रहा है मार्केट में आज निगेटिविटी आई है, मार्केट में फ्राइडे को भी निगेटिविटी थी। और अगर हम साइडवेज खुल करके डाउन साइड का ट्रिगर हमको मिलता है तो डाउन साइड में हमें अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, और हम फुल डे ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं, जैसे आज भी हमने किया, मॉर्निंग से होल्ड किया, और उसके बाद कई बार हमें लगभग
मैं कहूँ अगर, तो 5 बार तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड का ट्रिगर हमें मिला, यानी कि एंट्री मिली। जिन लोगों से मिस हो गया था तो वो एंट्री कर सकते थे ईजिली। बहुत स्मूथ मार्केट थी आज की। तो पहला टारगेट अगर हम डाउनसाइड की बात करें तो 17,847 पे हम क्लोज हुए हैं। तो पहला टारगेट 17,800। दूसरा टारगेट हमारा होगा 17,761। मैं छोटे ही टारगेट लगा रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे प्रॉफिट बुक करने में और आप इजीली पॉइंट्स बना सकें। 17,704 और इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये हमारा टारगेट होगा 17,651। तो ये लगभग अगर मुझे यहाँ से ट्रेड मिलता है तो 160 पॉइंट के आसपास है। और अगर मार्केट इसको भी कल तोड़ देता है और निगेटिविटी हैवी रहती है तो हमारा फाइनल टारगेट आप यहाँ तक का देख सकते हैं 583। यह हमारा डाउनसाइड का टारगेट्स रहेंगे। आप देखिएगा मार्केट खुलने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर 17,800 का लेवल ब्रेक करता है, 17,800 का लेवल ब्रेक करता है मार्केट, तो मेरा पहला टारगेट 17,761, उसके बाद 704, उसके बाद 651 और उसको भी ब्रेक कर देता है तो 583। ये हमारे डाउन साइड के तीन टारगेट रहेंगे। तो आई विश कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। मैं डेली एनालिसिस कर रहा हूँ और आप लोग को अगर लगता है कि कहीं पे कुछ कमी हो सकती है या और इम्प्रूव कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की मार्केट को देखते हुए मेरे कल के वीडियो को यानी 20 तारीख के एनालिसिस के वीडियो को प्लीज़ 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 ज़रूर देखिएगा। आपको पता लगेगा कि मैंने कितनी मेहनत से एनालिसिस किया था और कितना परफेक्टली मैंने मेरे एनालिसिस वर्क किए हैं। तो चलिए अपना प्यार बनाए रखिएगा। फिर कल देखते हैं कल मार्केट कैसी रहती है, हमें कैसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। बट प्लीज़ बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत लीजिएगा। प्रॉफिट में आने के बाद स्टॉप लॉस ट्रेड ज़रूर करते रहिएगा, ट्रेल करते रहिएगा और प्रॉफिट को लॉक करते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि कल भी आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। गुड नाइट।